वृंदावन के एक प्राचीन मंदिर में राव दूधा को एक पुजारी मिले। उन्होंने बताया कि मीराबाई ने यहाँ भजन गाते गाते कृष्ण में विलीन हो जाने की भविष्यवाणी की थी और एक दिन सच में वे मंदिर के द्वार के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। कई लोगों का मानना था कि मीराबाई का शरीर कृष्ण की मूर्ति में समा गया था। कुछ लोगों का मानना था कि वे स्वेच्छा से समाधि लेकर अंतर ध्यान हो गई, लेकिन उनका कोई भी अवशेष नहीं मिला। राव दूधा स्तब्ध रह गए। क्या यह सच में कोई दैवी चमत्कार था? राव दूधा ने अपनी यात्रा के दौरान वह पुरानी पांडुलिपि फिर से निकाली जिसे मीराबाई ने उन्हें दी थी। उसमें अंतिम पंक्तियां लिखी थी, जो जीवन को युद्ध समझता है वह योद्धा होता है, जो जीवन को भक्ति समझता है वह साधक होता है, लेकिन जो दोनों को एक साथ देखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। राव दूधा को समझ आ गया कि उनका जीवन सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था। मीराबाई ने उन्हें सिर्फ अतीत का संकेत नहीं दिया था, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सीख दी थी। बल और भक्ति का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। राव दूधा ने वृंदावन में कई वर्षों तक भक्ति और साधना की। कहा जाता है कि जब वे राजस्थान लौटे तो वे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक संत बन चुके थे। उनका हृदय क्रोध से नहीं बल्कि भक्ति से भरा था और इस तरह मीराबाई और राव दूधा की यह गाथा इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर रह गई।